आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया सूरत से आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है, तो आइए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। बच्चों, एक बार एक बुढ़िया थी। उसके परिवार में उसका ध्यान रखने के लिए कोई और नहीं था। वह गांव में दूध बेचकर अपना गुजारा चला रही थी। दिन काम में निकल जाता था और रात को वह चैन से सो जाती थी। इस तरह वह अपना जीवन बिता रही थी। एक बार वह दूध की मटकी लेकर दूध बेचने एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। उनके शरीर की शक्ति दिन ब दिन कम होने लगी और उस दिन वह चलते चलते थकान का अनुभव करने लगे। थकान उतारने के लिए वह तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पास में रखी हुई दूध की मटकी को जब उसने गौर से देखा तो उसे लगा, आज मटकी में दूध कम है और मुझे सभी घरों में दूध देना है। यह सोचकर वह चिंतित हो गई। बच्चों, उनको एक बहुत अच्छा समाधान मिल गया। अपनी समायोजित सूझबूझ से उनका मन प्रसन्न हो रहा था। काम भी हो जाएगा और नाम भी रह जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर वह फूली नहीं समा रही थी। उसने मार्ग में दोनों तरफ देखा और चुपके से तालाब में से जल लेकर दूध की मटकी में मिला दिया। बच्चों, पता है बुढ़िया माँ ने क्या किया? अब बुढ़िया माँ ने रोज की आदत ही बना दी थी, तालाब पर रुकना और मटकी में पानी मिला देना। पहले दिन समस्या परिस्थिति के कारण थी, किंतु अब उन्हें लालच आ गया था। बच्चों, पता है भगवान महावीर ने क्या कहा है? भगवान महावीर ने कहा है, लाभ के साथ लोभ का ग्राफ बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार लाभ से लोभ जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे उसने दूध में जल का हिस्सा बढ़ा दिया। कहते हैं, मिलावट आटे में नमक जितना हो तो चला सकते हैं, पर मिलावट जब आधे पर पहुंच जाती है तो उसे छिपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे दुर्गंध हो या सुगंध, उसे छुपाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार माया और मिलावट भी अधिक देर तक छिपाई नहीं जा सकती। मिलावट की स्थिति आधा दूध और आधा पानी तक पहुंच गई थी। बच्चों, इस संसार में इंसान सबसे पहले जब भी पाप करता है तो शायद किसी न किसी परिस्थिति से मजबूर होकर करता होगा। जब एक बार उसमें सफलता मिल जाती है तब वे बार बार पाप करता है। इसी तरह बाद में आदत से मजबूर होकर भी वे पाप करने लगता है। एक दिन वह बुढ़िया उस गांव से दूध बेचकर पैसा इकट्ठा करके अपने घर की ओर लौट रही थी। वह रास्ते में उसी तालाब पर रुकी। गर्मी के दिन थे और उसे बहुत प्यास लग रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना एक क्षण रुककर पानी पी लेती हूँ। तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे टोकरी रखी और झुककर पानी पीने लगी। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने मौका देखकर टोकरी में से पैसे की पोटली उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने सोचा पोटली में शायद कोई खाने की वस्तु होगी। पानी पीते ही बुढ़िया ने टोकरी पर नजर डाली तो देखा पोटली तो गायब है। वह एकदम घबरा गई। उसने इधर उधर दृष्टि घुमाई और उसने चारों तरफ देखा, किंतु उसे कोई भी दूर दूर तक नजर ही नहीं आया। बच्चों, अचानक पेड़ के ऊपर बंदर के हाथ में पैसे की पोटली देखकर वह बोली, हाय, मैं लुट गई, मैं मर गई। मेरी तो जिंदगी की सारी कमाई वृद्ध चली गई। इस प्रकार वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। बुढ़िया को रोता देख बंदर ने एक सिक्का निकाला और उसे बुढ़िया की टोकरी में डाल दिया। यह देखकर बुढ़िया का मन थोड़ा शांत हुआ,
परंतु बंदर ने दूसरा सिक्का उठाया और तालाब में डाल दिया। बंदर के लिए यह एक अच्छा खेल हो गया था। वह बारी बारी एक सिक्का उठाता और बुढ़िया की टोकरी में डालता और एक सिक्का पानी वाले तालाब में डालता। बुढ़िया को अपने आधे पैसे पानी में डूबते देख बड़ा दुख हुआ। बच्चों, उसी वक्त गांव के एक परिचित युवक का वहां से गुजरना हुआ। बुढ़िया ने उसको नज़दीक आते ही पहचान लिया कि ये तो वही सेठ जी का बेटा है जहाँ मैं रोज़ दूध देने जाती हूँ। बुढ़िया ने उसे अपनी सारी बात सुनाई। युवक बड़ा आश्चर्य हो गया और कहा, मैया, इस बंदर ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध के पैसे टोकरी में डाल दिए और पानी के पैसे उसने तालाब में डाल दिए, तो हुआ ना हिसाब बराबर। बच्चों, तब से ही तो ये कहावत चल पड़ी है कि दूध का दूध और पानी का पानी। ओम अरहम।